बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन इकराम, आज की सबसे बड़ी खबर, वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना अब्दुल हफीज़ शेख को उनके मनसब से हटाया जाना है। बज़ाहिर तो कोई इसकी बड़ी वजह नहीं बताई गई कि अब्दुल हफीज़ शेख को क्यों हटाया गया है, लेकिन एक तासर यह है कि अब्दुल हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक केस चल रहा है, जिसमें ये इस्तदा की गई है कि वो मुंतखब अहदेदार नहीं हैं, तो मुंतखब रुकन पार्लियामेंट नहीं है, इसलिए वो वफाकी वज़ारत ख़ज़ाना के मनसब पर फायज़ नहीं हो सकते। ये जब से इमरान खान साहब की हुकूमत आई है उस वक़्त से ये तीसरी इकनॉमिक टीम आई है। उनकी जगह हमाद अज़हर साहब को वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। असल में जब इमरान खान की हुकूमत आई तो उन्होंने अपने माशी मसाइल हल करने के लिए कुछ अर्सा तक तो IMF के पास जाने से गुरेज़ किया, और फिर बिलाखिर फिर वो तमाम वो लोग पाकिस्तान में ले आए जो IMF के रिकमेंडेड थे। इसी तरह स्टेट बैंक के गवर्नर भी IMF के नुमाइंदे हैं यहाँ पर, और हफीज़ शेख भी IMF की तरफ से यहाँ पर भिजवाए गए थे। अब मुमकिन है सारा बोझ हुकूमत हफीज़ शेख पर डाल दे कि उनकी वजह से ये सारी महंगाई हुई। बहरहाल पहले असद उमर भी वज़ीर ख़ज़ाना रहे, वो नाकाम हुए। फिर हफीज़ शेख आए, ये भी नाकाम हुए। अब मियाँ अज़हर के साहबजादे हमाद अज़हर को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। गो कि वो कोई वज़ारत ख़ज़ाना के माहिर तो नहीं हैं, लेकिन बहरहाल वो इस वक्त इमरान खान साहब के महबूब हैं। उन्होंने उनको उस जगह पर लगा दिया है, या मजबूरी समझ लें कि उनके पास और चॉइस कोई नहीं था। अब अब्दुल हफीज़ शेख वज़ीर ख़ज़ाना नहीं रहे हैं और उनकी जगह ले ली है हमाद अज़हर साहब ने। लेकिन बात सोचने की है कि ये जो महंगाई आई है, ये तो मजबूरी तौर पर हुकूमत की नाकामियों की एक बदतरीन सूरत हाल है। हुकूमत अगर अपनी नाकामियों पर तवज्जो देती तो मुमकिन है कि ये सूरत हाल ऐसी पैदा हो जाती जिससे कोई बेहतरी हो सकती थी। हुकूमत ने महंगाई पर काबू पाने के बजाय IMF की शराइत के सामने अपने आप को सरेंडर करती गई, यहाँ तक कि उसकी वजह से अब वो स्टेट बैंक को इतना बाख्तियार बना रही है जो कल स्टेट बैंक हुकूमत की कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होगा। स्टेट बैंक एक इंडिपेंडेंट अदारा बन गया और ख़ुद मुख्तार अदारा बन गया, तो फिर हुकूमत चलानी मुश्किल हो जाएगी, उसे अपनी तनख्वाह पूरी करना मुश्किल हो जाएगी। मालूम नहीं कि इमरान खान क्यों IMF के सामने अपने आप को सरेंडर करते जा रहे हैं। ये सरेंडर करने की नौबत यहाँ तक पहुँच गई है। आने वाले दिनों में तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान पर IMF की इतनी गिरफ्त मजबूत हो जाएगी कि वह पाकिस्तान को अपनी गिरफ्त से बाहर निकलने ही नहीं देंगे। अगर किसी ने ख्वाहिश का इजहार भी किया कि वो IMF के शिकंजे से बाहर निकलना चाहता है तो शायद मुमकिन ना हो। आज लोग साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार को तो याद करते हैं। मैं इसहाक़ डार साहब की दो बातें यहाँ बात करना चाहता हूँ। एक बात, साबिक़ FBR के साबिक़ चेयरमैन अरशद हकीम ने किसी जगह कहा कि उन्होंने इसहाक़ डार जैसा मुहिब वतन वज़ीर ख़ज़ाना नहीं देखा। उन्होंने कहा कि हम
दुबई में एक मुज़ाकरात के लिए IMF के पास गए, तो IMF ने पहला मुतालबा ये किया कि आप अपने डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ाएं और रुपये की कीमत कम करें। लेकिन इसहाक डार ने इनकार कर दिया। इसहाक डार ने कहा कि मैं किसी कीमत पर भी डॉलर की कीमत नहीं बढ़ाऊंगा। डॉलर और रुपये की कीमत जो है ये बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा, IMF वालों ने कहा कि हम आपको कर्ज नहीं देंगे। तो इसहाक डार ने कहा, कर्ज देना ना देना आपका इख्तियार है, और दूसरा जो इख्तियार है डॉलर की कीमत का, वो मेरा इख्तियार है। मैं अपने मुल्क में डॉलर की कीमत नहीं बढ़ने दूंगा। और अगले दिन उसने कहा कि सुबह अगले दिन हम वापस जा रहे हैं। उन्होंने अरशद हकीम को कहा कि आप टिकटें बुक करा लें, हम वापस जा रहे हैं। अगले दिन जब IMF को पता लगा कि ये जा रहे हैं, तो वो मिन्नत समाजत पर उतर आए, और जिन शराइत पर IMF कर्ज देना चाहता था उन सब को पस पुश डाल दिया गया और इसहाक डार की शराइत को तस्लीम कर लिया गया। इसी तरह इसहाक डार अमेरिका गए तो वहाँ भी इसी तरह का मुतालबा वहाँ की इकनॉमिक टीम ने किया कि आप डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ा दें। तो इसहाक डार ने कहा, मैं आपसे कर्ज तो लेने आया हूँ, लेकिन मैं आपकी शराइत कबूल नहीं करूँगा। कर्ज देना ना देना आपका फ़र्ज़ है, आपका इख्तियार है, लेकिन जहाँ तक डॉलर की कीमत और रुपये का कीमत का फैसला करना है, ये हमारा इख्तियार है। नहीं माने, लेकिन बिलाखिर अमरीकी भी सरेंडर कर गए। अब इसहाक डार जैसे मुहिब वतन को लोग याद करते हैं। काश आज इसहाक डार होता तो ये ना होता। इसहाक डार को ना करदा गुनाहों की जो सज़ा दी गई है, वो जला वतनी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज़ पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को मालूम है कि पाकिस्तान में अगर इसहाक डार जैसा वज़ीर ख़जाना होता तो आज जिस तरह हुकूमत डिगडोले खा रही है, जिस तरह हुकूमत का संगासन डोल रहा है, माशी तौर पर तबाह बर्बाद हो रही है, इस तरह ना होती। पाकिस्तान को माशी तौर पर IMF ने तबाह कर दिया है। IMF पाकिस्तान की तमाम दौलत लूट कर ले जाएगा, पाकिस्तान के पास कुछ नहीं रहने देगा। खुदारा अपने आप को बचाएं और IMF के मुकाबले पे खड़े हों, अपने पाँव पर खड़े हों। पाकिस्तान के बड़े बड़े माशी माहिरीन ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान का हाल सुल्तानत उस्मानिया जैसा हो जाएगा। ये लोग जिन्होंने मिस्र की इकानमी को तबाह किया, वह पाकिस्तान की इकानमी को तबाह कर रहे हैं। लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत को थोड़ी बहुत कुछ शर्म हया होनी चाहिए और वो अपोजिशन को साथ अपने साथ मिला लेना चाहिए और मिलकर एक चार्टर ऑफ इकानमी बनाना चाहिए। अब भी वक्त है, 2-2.5 साल में मुमकिन है कोई बेहतरी हो जाए। आप अगर अपोजिशन को करीब नहीं लाएंगे, अपोजिशन के पास अब भी लोग मौजूद हैं। मैं कहता हूँ कि आज ही ऐलान कर दिया जाए कि इसहाक डार के ख़िलाफ़ हम तमाम मुकदमात वापस लेते हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस लाया जाए और उनसे वजारत ख़जाना के अफसरान और जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है ये उनसे गाइडलाइन लें। फिर आप देखेंगे कि मुल्क के माशी हालात बेहतर हो जाएंगे। शाहिद हक़ान अब्बासी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं। उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसमें उन्होंने तजवीज़ पेश की है कि अपोजिशन के पास चूँकि 57 सेनेटर्स ने दस्तखत करके दिए हैं कि 57 अरकान अपोजिशन बेंचों में बैठेंगे तो वो चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ तहरीक एतमाद लाएँ। अब ज़ाहिर है ये उन्होंने बात तो तजवीज़ इसलिए पेश की है ताकि आसिफ अली जरदारी ने जो अपना अपोजिशन लीडर हुकूमती अरकान की मदद से बनाया है वो बात एक्सपोज हो जाए कि आया लोग उसके साथ ताउन करते हैं कि नहीं करते हैं। बहरहाल आने वाले दिनों में ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगी कि हुकूमत ने जो अपने अरकान मुस्तार दिए हैं आसिफ अली जरदारी को, वो कहाँ बैठते हैं और उनकी हिमायत वो किस तरह करते हैं। कौमी असम्बली का आज इजलास एक गैर मामूली इजलास शुरू हुआ, एक दिन जारी रहा और जुमरात तक मुलतवी हो गया, कोरम पूरा नहीं हो सका, उस वजह से मुलतवी हुआ। लेकिन बहरहाल
कौमी असम्बली में एक हिस्से में जो सदारती आर्डीनेंस जारी किए जा रहे हैं जिसके तहत इस वक्त 750 अरब के नए टैक्स नाफिज हो चुके हैं। जो महंगाई की एक नई लहर आने वाली है, आ गई है समझ लें, और इसके रोकने के लिए अपोजिशन ने बड़ा एहतजाज किया है। और इस पर एहतजाज पर उनका जोर इसी बात पर था कि ये सारी जो ईवान सदर में सदारती आर्डीनेंस की जो फैक्ट्री है उसको बंद किया जाए। सदारती आर्डीनेंस की फैक्ट्री बंद करने के लिए हुकूमत तैयार नहीं। 700 अरब रुपए के नए टैक्स लगा दिए हैं, लोगों की चीखें निकल रही हैं, और हुकूमत अपने ख़जाने को भरने के लिए लोगों से एक एक पैसा उनका निकाल कर उन लेके जाना चाहती हैं। उनके पास कोई रकम नहीं रही, उनको पास खाने के लिए कुछ नहीं है, भूखे मारे हैं लोग। लेकिन हुकूमत कहती है कि हमें टैक्स चाहिए, नए टैक्स, हम नए टैक्स लगाकर आपसे अपने ख़जाने को भरेंगे। बहरहाल स्पीकर ने इस सदारती आर्डीनेंस के ज़रिए जो नए टैक्स लगाने का जो धंधा शुरू किया गया है, इस बारे में हुकूमत और अपोजिशन और से कानूनी मशावरत तलब की है। लेकिन अपोजिशन तो स्पीकर कौमी असम्बली के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो तो अतमाद खो चुके हैं। स्पीकर के साथ उसी सूरत में बैठा जाएगा जब स्पीकर अपोजिशन से माफ़ी मांगेंगे और अपोजिशन की वो बातें तस्लीम करेंगे जो वो बार बार अपने मुतालबात में कह रहे हैं। उनका एक मुतालबा तो बाजार नहीं कर रहे, लेकिन क्या वजह है, स्पीकर पर कौन सा बोझ है हुकूमत का कि वो अपोजिशन लीडर को उसका प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करते, ख्वाजा आसिफ का प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करते, सैयद खुर्शीद शाह कई महीनों से जेल में हैं, उनका प्रोडक्शन आर्डर जारी नहीं करते। जब स्पीकर हुकूमत की मर्ज़ी के मुताबिक चल रहा हो तो फिर किस तरह अपोजिशन उनके साथ बैठेगी। तो बहरहाल अपोजिशन ने तो मुस्तरद कर दी है, अपोजिशन नहीं बैठेगी और अपोजिशन कौमी असम्बली चलने भी नहीं देगी। इसलिए स्पीकर ने 2 दिन का वक्फा कर दिया और जुमेरात को इजलास बुलाया है। दूसरी तरफ कोरोना की बढ़ती हुई जो शरह है, लोगों पॉजिटिव जो बढ़ रहा है, लोगों का रिज़ल्ट आ रहा है, उस वजह से भी आज कौमी असम्बली में तशवीश का इज़हार किया गया कि क्या कौन सी एमरजेंसी आ गई है कि हुकूमत ने रातों रात एक इजलास बुला लिया, अपोजिशन के साथ से पूछना भी गवारा नहीं किया। बहरहाल ऐसे कई मामलात हैं जिसमें हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद तनाव पाया जाता है, और शदीद तनाव की हालत में मुझे लगता नहीं है कि स्पीकर कौमी असम्बली का इजलास चला पाए। PDM की बामी जो उसकी तकसीम है और उसमें अंदर जो अफरा तफरी की कैफियत है, इससे तो मुमकिन है हुकूमत को कोई रिलीफ मिल जाए, लेकिन बहरहाल पार्लियामेंट अपोजिशन के बगैर चलाना मुमकिन नहीं। शुक्रिया।